जी हाँ, आज महंगाई का मुद्दा है और महंगाई के मुद्दे पर आज हम जवाब जान रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता मौजूद हैं, कमल दत्त शर्मा। इसके साथ ही एक समाज सेविका हमारे साथ मौजूद है, कल्पना जी, और एक महिला भी हैं। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है और महंगाई पर रोक लगाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। अगर बात करें यूपीए सरकार के कार्यकाल की, तो यूपीए सरकार के कार्यकाल में महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा था। बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का था, जिसके दम पर उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन इस वक्त महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कल्पना जी के पास पहुंचेंगे। कल्पना जी, आपसे सीधा सा सवाल जानना चाहेंगे कि महंगाई बढ़ने के आप कारण क्या मानती हैं। आखिर इतने सालों में, अगर हम पहले 10 साल पीछे जाए तो 10 साल पीछे बहुत कम हुआ करती थी। 10 रुपए में, 5 रुपए में थाली मिल जाती थी, 2 रुपए में समोसा मिल जाता था। लेकिन आज हमें 10 रुपए में समोसा मिल रहा है। क्या कारण मानते हैं आप? मैं इसके लिए तो एक तो जमाखोरों की बात करूंगी, जो लोग अनाज को इतना सब कुछ रखने के बाद भी सब कुछ वहाँ पे सड़ता रहता है, लेकिन वो लोग कभी भी गरीबों के बीच में या पब्लिक के बीच में उसको आने नहीं देते हैं। आलू देखें आपने, आलू हमने खुद देखे थे, अभी कुछ लास्ट टाइम में इतने सड़े हुए पड़े थे, लेकिन वो गरीबों तक पहुंचे ही नहीं, कोई भी आम जनता के पास पहुंच नहीं पाए। तो मैं जमाखोरों के लिए तो सबसे ज्यादा बोलूंगी। कल्पना जी, नहीं लगता कि कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए थी जिससे जमाखोरों पर रोक लगाई जा सके, महंगाई पर रोक लगाई जा सके। अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों के पास अगर पैदावार कम होगी तो अगर प्रोडक्ट कम है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, महंगा होगा, सीधी सी बात है। क्या इसके लिए कोई कदम नहीं उठाए जाने चाहिए थे? बिल्कुल सर, इसके लिए तो प्रशासन को आगे आना चाहिए। वो उनको हर चीजें दिखाई देती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन वो लोग आगे नहीं आते हैं। वो लोग इस चीज को देखते ही नहीं है, और देखते हैं तो किसी को बताते ही नहीं है। आपस में इस चीज को बीच में से निपटा दिया जाता है। तो मैं इस चीज के लिए तो यही बोलूंगी कि प्रशासन को, केंद्र सरकार को, या जिसकी भी सरकार चल रही है। कमल दत्त जी, आपसे है सीधा सवाल, आपसे पूछेंगे कि महंगाई का मुद्दा लेकर आप लोग सरकार में आए, आप सरकार में आ गए, आप 2 साल के अंदर महंगाई कम नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल के दाम कम होते हैं, कच्चे तेल के दाम कम होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बढ़ जाते हैं। बिहार के चुनाव आते हैं तो पेट्रोल के दाम घटा दिए जाते हैं, और अभी फिर हाल फिलहाल की बात है तो 2 रुपए के आसपास, 1 रुपए के आसपास डीजल पर भी बढ़ाया गया और पेट्रोल पर भी बढ़ाया गया। तो क्या अब आने वाले चुनावी माहौल के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं पेट्रोल को सस्ता करने की? सस्ता करने की बात नहीं है। आपको, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि 80 रुपए से 60 रुपए डीजल आया जी, तो इसकी जिम्मेवारी नहीं, इसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। अगर 80 रुपए डीजल नहीं गया कमलकांत जी, मैं कह रहा 70 गया, 60 गया, जो भी जहां भी था 10-10, दोनों चीजों में 10-10, 15-15 रुपए का डिफरेंस आया, तो उसका लाभ आप मुझे नहीं देंगे। सिर्फ 1 रुपया अगर बढ़ गया तो उसका आप मुझे, उसके लिए आप मेरे से कह रहे हैं। मेरा कहना यह है कि पिछले साल में जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, और अगर ये आप कह रहे हैं कि बढ़ गया, तो इसका फिर लाभ मुझे इस 15 रुपए का, 10 रुपए का मुझे मिलना चाहिए, और आपके माध्यम से मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार को लाभ क्यों मिले? सरकार को लाभ क्यों मिले? जनता को लाभ देने के लिए सरकार बनाई जाती है। सरकार का लाभ चुनकर नहीं, सरकार को जनता चुनकर भेजती है, इसीलिए कि वो जनता के हितों में फैसले ले। अब सीधा सवाल नहीं, अब सीधा सवाल आपसे है कमल दत्त जी, सीधा सवाल आपसे एक ये है कि ये बताइए, इन 2 सालों में महंगाई के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? वो लाभ जनता को लाभ देकर अपने समर्थकों को, अपने वोटरों को बढ़ाने का दिया लाभ। राजनीतिक आदमी का अंतर्गत लाभ वही है कि हम अपने जनाधार को बढ़ाएं। मैं उस लाभ को जनाधार से कहना मान लेते हैं कमल दत्त जी, ठीक है, आप लोगों ने जनाधार बढ़ाया, ठीक है, आपने पेट्रोल भी कम कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 2 साल में आप लोगों ने महंगाई को लेकर कोई रणनीति बनाई? कोई ऐसी रणनीति कि आप दालों को सस्ती कर पाए, सब्जियों को सस्ती कर पाए, जमाखोरी रोक पाए? आप चीनी की बात करते हैं, चीनी हमारे राज्य में 25 रुपए भी है। योजनाएं क्या है कमल दत्त जी? योजनाओं की बात कर रहे हैं कि आखिर योजनाएं क्या है? चीनी अभी फिर महंगी हो रही है। किसान परेशान, किसी चीज को लेकर किसान परेशान है, तो कितने रेट घटाए जाएं ताकि किसान का परिवार भी अपना काम कर सके। और दूसरी बात, जहां तक जमाखोरों की है, जमाखोरों की जिम्मेवारी उस स्टेट की सरकार की होती है। देखिए, स्टेट पर नहीं, देखिए राज्य सरकार ऐसा है ना। देखिए, अगर आप केंद्र में बैठी सरकार के नुमाइंदे के तौर पर हमसे बात कर रहे हैं, इंडिया क्राइम के मंच पर आप बैठकर जनता से इसलिए बात कर रहे हैं कि आप केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं। अगर आप सब कुछ राज्य सरकार पर छोड़ देंगे तो आपको 73 सीटें क्यों दी गई? छोड़ूंगा सब कुछ, आप बताइए, आपको 73 सीटें उत्तर प्रदेश से क्यों दी गई? सब कुछ बिल्कुल नहीं। क्या जरूरत थी उन 73 सीटों की आपको, अगर आप उत्तर प्रदेश में महंगाई को कम नहीं कर सकते? कमल दत्त जी, ये नहीं, राज्य सरकारों पर सर चीजें, हर चीज टाल देना। आप मुझे बात कहने का जवाब जी बताइए। अगर आप सवाल और जवाब खुद कर लोगे तो मेरा क्या लाभ है? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सब कुछ स्टेट पे नहीं छोड़ने का हूं। पेट्रोल और डीजल को कम करने का लाभ जनता से मैं लूंगा, वो क्योंकि इसी सरकार में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स इसी सरकार ने बढ़ाया। अभी जो सरकार के नुमाइंदे कह रहे थे आपसे कि कारपोरेट की बात पर क्योंकि मुद्दा ही नहीं है तो उसका जवाब क्या दूं? कारपोरेट किसके साथ है ये आप भली बात ही जानते हैं। दूसरे मुद्दों का यहां पर चर्चा ही नहीं है तो उसका जवाब देने का लाभ ही नहीं है। जहां तक महंगाई की बात है,
किसी भी देश में जब तक बेरोजगारी रहती है तो महंगाई का स्तर ऊपर बढ़ा हुआ होता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, मैं आपका एक सेकंड लूंगा, आप ये देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्किल इंडिया, भारत कौशल विकास, भारत विकास कौशल के नाम से जो योजनाएं बनाई हैं। अशोक वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं, महासचिव हैं सपा से। वाजपेयी जी, स्वागत है इंडिया क्राइम में आपका। सवाल आज महंगाई के मुद्दे को लेकर हम कर रहे हैं कि प्रदेश में, देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, सरकारें काम नहीं कर रही हैं, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, महंगाई तो निरंतर बढ़ रही है, सही बात है, इसको लेकर के चिंता व्यक्त किया जाना स्वाभाविक है। और जिस तरह से पेट्रोलियम के दाम लगातार मैं समझता हूँ कि बढ़े हैं, और एक दिन को अगर घटते हैं तो फिर 3 दिन बाद और ज्यादा बढ़ा करके बढ़ा दिए जाते हैं, और इसको लेकर के तमाम सारी चीजें जो खाद्यान्न वस्तुएं उनके भी दाम बढ़ रहे हैं, और ये इसकी चिंता का विषय है। मैं समझता हूँ जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है कि किस तरह से बढ़ते हुए दामों को। वाजपेयी जी समझिएगा, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये मैं भी कह रहा हूँ इस मंच पर बैठकर, लेकिन क्या जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी बनती है? सवाल ये है। मुझे जहाँ तक क्या, पेट्रोलियम पदार्थों के दामों की कीमत का निर्धारण करने का दायित्व तो केंद्र सरकार का ही है, तो इस तरह से इसे राज्य सरकारों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। और मतलब वाजपेयी जी ने ये मान लिया है कि जब 15-15 रुपए दोनों चीजों पे घटे थे तो उसका लाभ सीधे सीधे जनता भाजपा को दी। और भारतीय जनता, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि इन्होंने ये बात मान ली है कि जब जब पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं तो वो केंद्र सरकार ने घटाए हैं, और इस बात का लाभ जनता से हमें मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से जनता को बता देना चाहता हूँ, आपकी आवाज ₹1, ₹1.5 अगर बढ़े हैं। जी दस साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं यही सवाल उनसे करने जा रहा हूँ। वाजपेयी जी, जो सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूं और जो सवाल का मैं जवाब चाह रहा था, आपने कहा कि देश के स्तर पर तमाम चीजें होती हैं, पेट्रोल के दामों का जिक्र आपने किया, मैं मानता हूं पेट्रोल के दाम वैश्विक स्तर पर तय होते हैं, फिर देश के स्तर पर तय होते हैं, फिर राज्य में जाते हैं, लेकिन जब दालों का जिक्र आता है, गोभी, प्याज, टमाटर, आलू का जिक्र आता है, तब आप क्या कहेंगे? हेलो जी वाजपेयी जी। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि जैसे दालों के दाम है तो राज्य सरकारें नहीं तय करेंगी ना। चलिए, सब्जियों के दाम तो तय कर सकते हैं आप, सब्जियों के दाम तो राज्य सरकार तय करेगी। नहीं, सब्जियों के दाम इधर इस तरीके से अनावृष्टि रही है, पानी नहीं बरसने के कारण जो भी हमारी हरी सब्जियां थी उनके उत्पादन में एक बड़ा प्रभाव पड़ा है, कमी आई है, इसको लेकर के और सरकार की तरफ से निरंतर प्रयास किया गया है। लेकिन ये जो सीजन रहा है जिसमें भी पानी नहीं बरसने के कारण सूखा की स्थिति बन गई है, और जिससे सब्जियों का बाजार में आने की कम हुआ है और उसके दाम बढ़े हैं, तो राज्य सरकार जो इसके ऊपर चिंतित है और राज्य सरकार के लिए प्रयास कर रही। लेकिन जहाँ तक मूल्य निर्धारण का काम है ये केंद्र सरकार द्वारा ही होता है, जो केंद्र सरकार। नहीं वाजपेयी जी, सरकारों पर टाल देना एक आसान बात है, आप एक दूसरी पार्टी होने के नाते किसी भी सरकार पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मुद्दा जनता का है। वाजपेयी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डीजल का दाम बढ़ेगा कि स्वाभाविक रूप से। लगता है वाजपेयी जी तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, नकुल, तकनीकी व्यवधानों की वजह से। चलिए मैं आपके पास आऊंगा दत्त साहब, लेकिन एक सवाल का जवाब और दीजिएगा वाजपेयी जी। ये अपर्याप्त भंडारण होता है, जमाखोरी की व्यवस्था होती है, एक रिपोर्ट मेरे पास है, ये रिपोर्ट कहती है कि जो माल किसान से, खेत से वो जाता है कोल्ड स्टोरों तक, उसमें 40% फल, 40% सब्जियां खराब हो जाती हैं। ये राज्यों की जिम्मेदारी होती है, इसको आप नहीं कह सकते केंद्र की जिम्मेदारी है, क्या कहेंगे? नहीं, ये सही बात है आपकी। जो ये पेरिशेबल आइटम है इनके निश्चित रूप से इनके भंडारण में गिरावट आती है, बहुत सा माल इसमें खराब भी हो जाता है जो पेरिशेबल आइटम है, और इसके भंडारण में कठिनाई रहती है। इस तरह की कोल्ड स्टोर अभी कहीं पर भी किसी राज्य में नहीं है, इसलिए होनी चाहिए जिसमें जमीन का भंडारण कर सके। तो वाजपेयी जी, ये आप मानेंगे ना, ये आप मानेंगे कि लापरवाही राज्य सरकारों की भी है कि जब किसान फल उगाता है, किसान सब्जी उगाता है और कोल्ड स्टोर सरकारें बनाती हैं या निजी तौर पर किराए पे लिया जाता है, ऐसे में अगर वहां पर रखरखाव की व्यवस्था ठीक नहीं है, आपको मैं याद दिला दूं, इस देश में कई बार ऐसा हुआ है, गेहूं का भंडारण होता है और गेहूं बर्बाद हुआ होता है, सड़ रहा होता है, उसके लिए पर्याप्त रखने की जगह नहीं होती है। कई बार ऐसी रिपोर्टें मैंने पहले दिखाई हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे इसमें फूड प्रोसेसिंग पे बहुत काम करने की जरूरत है, और इस दिशा में भी मैं फिर कहूंगा कि भारत सरकार को ही आगे आना होगा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, ताकि हमारे तमाम सारे फल सब्जियां जिनको हम संरक्षित कर सके, उनको प्रोसेस करके हम लोगों तक पहुंचा सके, इससे होने वाली सड़न और बर्बादी को रोका जा सकेगा। और जहाँ तक ट्रेन बनाने की बात है, इसकी आवश्यकता, निरंतर आवश्यकता है,
लेकिन सरकारों की कमी के कारण वाजपेयी जी मिलकर काम करना होगा, तभी जाकर शायद महंगाई पर लगाम लगा पाएंगे। लेकिन सवाल यह है वाजपेयी जी, आपसे मेरा सीधा सवाल यह है कि समाजवादी सरकार को 4 साल हो गए हैं, जनता ने 222 से ज्यादा सीटें आप लोगों को दी थी, सिर्फ इसीलिए कि आप सुशासन लेकर आएंगे, महंगाई कम करेंगे। इन 4 सालों में आपसे सीधा सवाल पूछूंगा, आप लोगों ने महंगाई के लिए क्या योजनाएं बनाई और कैसे उन पर इंप्लीमेंट किया? वाजपेयी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बताए। मेरे सहयोगी ये सवाल पूछ रहे हैं, नकुल मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं इस चर्चा में। वो ये कह रहे हैं कि प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ती गई, राज्य सरकार ने किस तरह की नीतियां बनाई हैं, कैसी रणनीति बनाई कि जो महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो केंद्र से बढ़े, चाहे वो अपने अंदर अपने राज्य के अंदर बढ़े, तो उससे निपटने के लिए राज्य सरकार की कौन सी ऐसी नीति है? क्योंकि आपका समय भी लगभग आप कार्यकाल पूरा होने को है, चुनाव 2017 में यानी कि मुहाने में खड़ा है, तो ऐसे में कोई रणनीति ऐसी आपने बनाई हो जिससे फायदा इस प्रदेश की जनता को मिला हो? नहीं, देखिए, एक तो हमें उत्पादन पर जोर देना होगा कि जितनी आवश्यकता के अनुरूप हमें उत्पादन को बढ़ाना होगा, और खासतौर से जो सब्जियां हैं, फल हैं, इनके उत्पादन पर विशेष ध्यान प्रदेश सरकार दे रही है, और ये प्रयास कर रही है कि हम इनके मार्केट में इनका कारोबार न होने दे, इनकी कमी न होने दे। कई बार कमी के कारण दाम बढ़ते हैं, और राज्य सरकार ऐसे जो पेरिशेबल आइटम्स है, सब्जी है, फल, इनके संरक्षण के लिए भी बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोर बनाने वालों नहीं, को तमाम वाजपेयी जी, सुविधाएं आज देने का काम आप कर रही है। बचाव की मुद्रा में हैं, आप बचाव की मुद्रा में हैं, आपको 4 साल बीत गए सरकार में, और क्या आप मानते हैं एक सरकार को चलाते चलाते आपका समय कार्यकाल खत्म हो रहा है, और आज भी आप कह रहे हैं कि काम की जरूरत है? ऐसा नहीं कह रहे हैं कि काम हो रहा है या हो चुका है, आप कहते हैं जरूरत है, तो ये समझा जाए कि काम नहीं हुआ है? नहीं, देखिए, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 वर्षों में जो कीर्तिमान बनाया, मैं समझता हूँ किसी भी राज्य सरकारों के लिए कल्पना से परे होगा। जितना विकास की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है, और जिस तेजी के साथ विकास की ओर आगे बढ़ी है सरकार, और प्रदेश में विकास का जिक्र नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। प्रचार के लिए मंच नहीं है, लेकिन जनता का ये मंच है और जनता के सवालों का जवाब आप लोगों को देना होगा। शर्मा साहब, आपके पास आ रहा हूं, वो आंकड़े का जिक्र मैं कर ही रहा हूं जिस आंकड़े का जिक्र मैंने वाजपेयी जी से किया है। रिपोर्ट बताती है कि जो ग्राहकों तक जो सामान पहुंचता है खेत से लेकर वो भंडारण तक की स्थिति में, जहां पर कोल्ड स्टोर का जिक्र ये रिपोर्ट कर रही है। ये रिपोर्ट कहती है कि 40% जो फल और सब्जियां होती हैं वो कोल्ड स्टोर में सड़ जाती हैं, उन्हें सड़ा दिया जाता है, तब भी उनको सस्ता नहीं किया जाता, मार्केट में नहीं भेजा जाता है। कई बार आपने देखा होगा गेहूं, सड़ा हुआ गेहूं और पानी में डूबा हुआ गेहूं, बरसात में डूबा हुआ गेहूं, ये देखा जाता है। इन चीज के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेवार सीधे सीधे राज्य सरकार है। नहीं, कोल्ड स्टोर जो बने हुए हैं, सर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कोल्ड स्टोर जो बने हुए हैं कि वो जरूरत से ज्यादा अगर कोई माल हो जाता है तो वो सुरक्षित रहे, वो सड़े नहीं, वो गले नहीं, चाहे वो आलू हो, चाहे वो कोई अन्य पदार्थ हो, या कोई जिस तरह का भी जहां भी वो सुरक्षित रखा जा सकता हो, इसलिए वो बने। और बनने के बाद अगर कोई सरकारी गेहूं है और सरकारी गेहूं कहीं अगर सड़ रहा है, तो उस जिला प्रशासन की उस कार्यदायी संस्था जो है वो उसकी जिला प्रशासन है, उसकी देखरेख की सीधे सीधे जिम्मेवारी उसकी है, और वो राज्य सरकार के नेतृत्व में काम करता है। कोल्ड स्टोरेज जो है वो सिर्फ राज्य के सरकार के उसमें नहीं आती है, केंद्र सरकार में बनी होती है। हमारा कोई सीधा हमारा कोई केंद्र सरकार का हो सकता है, कई जगह सरकारें हमारी हैं, लेकिन जहां मैं जिस स्टेट में बैठा हूं वहां पर हमारी सरकार स्टेट में नहीं है। हम सीधे सीधे किसी कोल्ड स्टोर पर केंद्र के पदाधिकारी, वो अपने अधिकारी कोई छापा नहीं मार सकते। ये काम सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट का है, और अगर अनाज सड़ रहा है तो ये बात दस्तावेज समझने से परे हो गई कि जिम्मेदारियों से जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ना ये ठीक नहीं। नहीं, कोई जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ना, लेकिन देखिए सर, लेकिन लोकतंत्र में जिसकी जिम्मेवारी जो तय करी गई है वो उसे ही निभानी पड़ेगी। अगर कोई बाहर से आकर उसके कर सकता, मैं उसमें आंदोलन कर सकता हूं, मैं उसमें विपक्ष की भूमिका। कमल दत्त जी, यही सवाल है कि आप कह रहे हैं कि राज्य सरकारें तय करेंगी, केंद्र सरकार तय नहीं करेगी, लेकिन ये बताइए तय नहीं करेंगी। जो सड़ रहा है, जो गल रहा है, केंद्र सरकार सर क्यों नहीं देती? आप ये देखिए, जो सड़ रहा है, नहीं, केंद्र सरकार देखती है, केंद्र सरकार देखती है और उसमें हस्तक्षेप भी करती है, लेकिन सीधा ये जिम्मेवारी जो है, जो मैं आपको बता दूं कमल दत्त, जो सीधी जिम्मेवारी है, जनता को दिखाने के लिए आप लोग आंख मिचोली खेलते हैं। नहीं, कोई आंख मिचोली नहीं है, कोई आंख मिचोली नहीं है। आपके कहने से आंख मिचोली तय नहीं होती। स्थिति जो धरती पर आना ही चाहिए, और आपको भी सच्चाई माननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल।
जहां पर अगर कोई ये- चीज ये- सड़ ये रही है बात वो उस आपने- शहर की जिम्मेवारी, उस जिला प्रशासन बिल्कुल की बिल्कुल जिम्मेवारी, एक बात आप उस यहाँ स्टेट बहुत की अच्छी जिम्मेवारी कह रहे है। हैं साहब कि आपके कहने से आंख मिचोली वाली बात सत्य नहीं होती, और यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जिम्मेदारियां जो तय करने की बात आप कह रहे हैं कि आपके कह देने भर से ये सत्य नहीं होती। मैं बिल्कुल अगर कोई बात है तो उसे जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जो आरोप है सड़ने का, आप ये मानते थे किसका है? साहब, ये आप ये किसका? मानते अगर थे? इस मेरठ में, मैं मेरठ में बैठा मेरठ हूं, की बात नहीं, मैं हिंदुस्तान की मैं बात हिंदुस्तान की कर बात रहा हूं। करूंगा, एक बात लेकिन किसी सवाल का जवाब तो दीजिएगा आप जरा। लोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं तो ये एक बात point आप लोगे। मानते थे, ये बात आप मानते थे चुनावों से ठीक पहले भी कि जो महंगाई तय होती है वो प्रदेश की सरकारें करती हैं। फिर देश का भावी प्रधानमंत्री उस दौर में मंचों से ये कैसे कहता था कि महंगाई हम कम करेंगे, तो कैसे कम करेंगे? आप अच्छे ये दिन देखिए आएंगे। महंगाई का जो स्तर है, महंगाई आप डीजल और पेट्रोल की बात करते हैं, अभी जो दो महानुभावों ने कहा कि पेट्रोल के डीजल के रेट बढ़ा दिए, आप ये देखिए कि पेट्रोल और डीजल के रेट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इस शासन में कहां से कहां पर पहुंचे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने नहीं पहुंचाए हैं, अभी आपने इससे पहले अगर कहा था, बढ़ाए, और मैं बार-बार अब अगर कहता हूं, बढ़ा वैश्विक दिए, स्तर पर अगर तेल के देखिए दाम सर, तय होते आप हैं, अभी न कि आपने देश के स्तर अभी पर। जो ये जो लोग थे जिन्होंने, जो दूसरे सरकार के नेता थे, जो दूसरे पार्टियों के नेता थे, उन्होंने कहा 1 रुपया बढ़ा दिया, 1.5 रुपया बढ़ा दिया, इसी से महंगाई बढ़ गई, इसी से सब्जी बढ़ गई। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि 1.5 रुपया मैंने बढ़ाया है तो 15 रुपए भी फिर मैंने घटाए, इसकी भी लाभ मुझे ही मिलेगा। नहीं कमल दत्त जी, ये सीधी सी बात है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ता है। सीधी सीधी बात है, एक महंगाई बात, वहां बढ़ती है। आपकी बात का मैं अगर आप जवाब लगा दूंगा। लीजिए, अगर आपकी 40 बात रुपए का- प्रति आप पेट्रोल कर आपकी- दें या आप डीजल भाई साहब, 40 रुपए आप प्रति कर दें, तो बिल्कुल मैं अच्छा बता मुद्दा रहा उठा हूं रहे हैं। सब्जी और दालों के दामों में बहुत बिल्कुल, कमी आ जाएगी। आप जनता के हित में मुद्दा उठा रहे हैं और मैं इसी मुद्दे पे भी नहीं, आपको मेरा लाना सवाल चाहता भी था। है, हमारा आपका सवाल कहना भी ये है कि पेट्रोल के और कमल डीजल दत्त के जी। बढ़ते ही दत्ता, आप मेरी दत्ता, सर मेरी एक मिनट, ट्रांसपोर्टेशन, आपने एक अगर बात, सवाल करा एक- है, फिर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे पहुंचे कमल एक दत्त मिनट, जी। एक सवाल ट्रांसपोर्ट का पे जा रहा जवाब, एक हूं, आप सवाल। मुझे आने तो दो। नहीं, आपको एक कैसे सवाल, पता चल एक- जाता है एक कि सवाल मैं भी कहां जोड़ रहा हूं, आप जवाब आप- दीजिएगा। अब एक मैं सवाल- जवाब दे रहा हूं। एक सवाल आप मैं भी 1 जोड़ रहा हूं। रुपया, 1 सेकंड, आप 1 रुपया 1.5 रुपया बढ़ने से कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन पे फर्क पड़ता है। ट्रांसपोर्ट टोटल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, और 15-15 रुपए जब घटे तो कितना ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ा। जैसा मैं इसी ये आपसे सवाल का जानना जवाब चाहता आपसे चाहता हूं, समय मेरे पास नहीं है। और इन आपने सरकारों बार से बार जानना कहा, चाहता आप बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं घट रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिएगा साहब। इस देश में डीजल का दाम वो बढ़ता कह रहे है, हैं बढ़ रहे हैं, तो एक मैं मिनट घटने बता रहा हूं। प्लीज। इस देश में पेट्रोल का दाम बढ़ता है, डीजल का दाम बढ़ता है, इस देश में चीनी का दाम बढ़ जाता है, आटे का दाम बढ़ जाता है, लेकिन जब दाम कम होते हैं तो इन तमाम चीजों के दाम भी कम क्यों नहीं होते? सवाल यह है। आपका कहना क्या है कि चीनी के दाम बढ़ गए? आप चीनी के दाम बढ़े हुए बताते हैं, जनता को आप बताते हैं कि चीनी बढ़ी हुई रेट में मिल रही है, और किसान कहता है कि मेरा गन्ना फिर ही लूट रहा है। आप ये बताइए इसका बैलेंस कहां से करें? चीनी से तो बनेगी, मिल मालिक कहता है कि मैं शुक्रिया कमल दत्त जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कल्पना पांडे जी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। मेरे पास समय का अभाव है। जिस तरीके से सीधा सवाल नकुल आज हम लोगों ने किया है और इसमें हमने बात की महंगाई को लेकर, लेकिन नतीजा निकलता हुआ नहीं दिखा। नतीजा नहीं है, नतीजा निकलता हुआ नहीं दिखा है, बिल्कुल, क्योंकि और इसी नतीजे का इंतजार इंडिया क्राइम कर रहा है कि आखिरकार कब आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलकर ये तमाम राजनीतिक पार्टियां आम जनता के हित में काम करेंगी। जमाखोरी की हमने बात की, ट्रांसपोर्टेशन की हमने बात की, किसानों के हितों की बात की, और सबसे बड़ा असर अगर जो महंगाई पर पड़ रहा है वो किसान का फायदा ना होना, इसलिए शायद महंगाई बढ़ रही है। इन सब पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा, तभी जाकर हम महंगाई पर लगाम लगा पाएंगे। लेकिन अगर महंगाई पर लगाम नहीं लगेगी, इस तरह के मुद्दे फिर से उठते रहेंगे, तो सीधा सवाल जिम्मेदारों से इंडिया क्राइम बार बार करता रहेगा। आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ। नमस्कार।